कहानी गीता जी का प्रभाव। एक सिपाही था, उसका तबादला ट्रांसफ़र नज़दीक के एक गांव में हुआ और वह वहां एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। एक बार रात के समय वह अपने कमरे में आ रहा था। रास्ते में चंद्रमा की चांदनी में उसने एक सुंदर नवयुवती को एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए देखा। सिपाही ने जब उससे बातचीत की तब उसने बताया कि उसके पति से उसका झगड़ा हो गया है। उसका यहाँ अपना कोई नहीं है, इसलिए वह अकेली बैठी है। उस युवती के पूछने पर कि क्या वह उसके साथ आ सकती है, सिपाही उसे नहीं जानता था, फिर भी कह दिया, हाँ आ जाओ। तब वह युवती उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। इसी तरह वह युवती रोज रात में सिपाही के पास आती, उसका संग करती और सवेरा होने के पहले ही चली जाती थी। इस तरह वह युवती सिपाही का शारीरिक शोषण करती थी, उसका खून चूसती थी और उसकी शक्ति क्षीण करने में लगी हुई थी। एक रात को एक घटना हुई कि वे दोनों सो रहे थे और लालटेन जलती रह गई थी। सिपाही ने उस युवती से कहा कि जरा लालटेन तो बुझा दो। लेटे लेटे ही उस युवती ने अपना एक हाथ लंबा किया और लालटेन को बुझा दिया। सिपाही ने ज्यों ही उसके लंबे होते हुए हाथ को देखा तो उसके पसीना छूट गया और वह घबराकर डर के मारे उठकर बैठ गया। सिपाही के बहुत पूछने पर युवती ने बताया कि वह साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। साथ ही उसने उसे यह भी धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बता दी तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और मार डालेगी, क्योंकि उसने आ जा ऐसा कहकर उसे अपना लिया था। सिपाही का शरीर दिन ब दिन सूखने लगा। उसके साथ वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारा यह हाल क्यों हो रहा है, लेकिन डर के मारे वह किसी को भी कुछ भी नहीं बताना चाहता था। एक दिन वह किसी वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी सिपाही को कुछ दवा देते हुए कहा कि एक कागज की पुड़िया में बांध कर दे दी, जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया। रोज की तरह वह रात्रि चुड़ैल आई और कमरे के बाहर से ही बोलने लगी कि सिपाही जी, तुम्हारी जेब में जो कागज की पुड़िया है उसे बाहर फेंक दो, तब मैं अंदर आऊंगी। पुड़िया को फेंक देने की बात बार बार कहने पर सिपाही को यह विश्वास हो गया कि पुड़िया में जरूर कोई करामात है, तभी तो यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। उसने वह पुड़िया नहीं फेंकी। चुड़ैल हार थक कर वापिस चली गई। सिपाही ने जेब से पुड़िया निकाला तो देखा वह कागज गीता का फटा हुआ एक पन्ना था। सिपाही को बात समझने में देर नहीं लगी कि यह तो गीता जी का ही प्रभाव है कि वह चुड़ैल डर के मारे भाग गई। अब वह हमेशा अपनी जेब में गीता जी रखता था और निर्भय होकर, स्वस्थ होकर, स्वच्छंद होकर विचरण करता था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।